जय श्री कृष्ण। सन्मार्ग के सत्संग में हमारी जो निरंतर यात्रा चल रही है उसको आगे बढ़ाते हुए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जीवन में श्रीमद् भगवत गीता में जो 18 अध्याय हैं, पहला विषाद योग, दूसरा सांख्य योग, तीसरा कर्म योग, चौथा ज्ञान कर्म संन्यास, पांचवा कर्म संन्यास, छठवां आत्म संयम, फिर 7वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान और 8वें अध्याय में अक्षर ब्रह्म, 9वें अध्याय में राजगुह्य योग नाम, 10वें अध्याय में विभूति योगो नाम, 11 में विश्व दर्शन, 12वें अध्याय में भक्ति योग, 13वें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग और चतुर्थ अध्याय में 14वें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के बाद आपका गुणत्रय, 15वें में पुरुषोत्तम, 16वें में दैवासुर संपद विभाग और 17वें अध्याय में श्रद्धात्रय और मोक्ष संन्यास योग के नाम से 18वां अध्याय है। गीता की यात्रा विषाद से चलती है। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ और अर्जुन एक योद्धा के रूप में युद्ध करने के लिए तैयार हुए, आप जैसा जानते हैं भगवान सारथी बने हैं, अर्जुन उसमें रथी है और युद्ध में प्रवेश करते हुए अर्जुन ने यही कहा, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय मेच्युत। और जैसे अर्जुन ने भगवान को रथ दोनों सेनाओं के मध्य में रखने के लिए कहा और अर्जुन ने जो देखा पारिवारिक जनों का समूह, उभय पक्षी, चाहे इस पक्ष के बाण चले चाहे उस पक्ष के अस्त्र शस्त्र चले, केवल उसमें हानि ही है। और वहां पे अर्जुन ने एक बात रखी, भगवान कृष्ण, मैं जिस राज्य प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करने जा रहा हूं वह राज्य का सिंहासन मेरे अपने जनों से जो हानि होगी अपने जनों की और इनके हानि में जो रक्त से सना हुआ सिंहासन होगा उसमें बैठूंगा मैं। इस प्रकार का विषाद हुआ और इसी विषाद की निवृत्ति के लिए
भगवान ने यहां से श्रीमद् भगवत गीता की यात्रा प्रारंभ की, अर्जुन को उपदेश दिया। बहुत ध्यान से सुने, भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया और अर्जुन के विषाद की निवृत्ति हुई। अर्जुन युद्ध में प्रवेश किया और पांडवों की युद्ध में विजय हुई। और उसमें जो कौरवों का पराजय भूत पक्ष था, उसमें जो अर्जुन की पहली स्थिति बनी थी कि ऐसा ऐसा सब इन मेरे आत्म स्वजन जनों के हनन से जो रक्त से सना हुआ सिंहासन मिलेगा, उसमें मैं बैठूंगा। हुआ वही, पर उस सिंहासन में ऐसी परिस्थिति के बाद धर्मराज युधिष्ठिर बैठे। उनको बैठने के बाद, युद्ध के बाद वही विषाद हुआ। जो अर्जुन को युद्ध के पहले विषाद हुआ था, वही अर्जुन के बाद पश्चात जब युद्ध की निवृत्ति हो गई, युद्ध पूर्ण हो गया और जितने भाव अर्जुन ने रखा था, उन्हीं भाव के पक्ष में आकर के महाभारत की विजयश्री के साथ धर्मराज युधिष्ठिर का राज सिंहासन हुआ। उस सिंहासन में बैठने के बाद महाराज युधिष्ठिर को कभी शांति की अनुभूति नहीं हुई। नित्य भगवत दर्शन, सिंहासन में बैठ करके और प्रजा के प्रति जो राजा का कर्तव्य है उसका निर्वाह कर रहे। एक दिन भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर को देखा कि इनके मन में संतोष नहीं है, ग्लानि है। पूछा, युधिष्ठिर तुम्हारे मन में शांति क्यों नहीं है? अब तो युद्ध पूर्ण हो गया। और युधिष्ठिर ने वही बात कही जो युद्ध के पहले अर्जुन ने कही थी कि सबको मार करके मैं कौन से सिंहासन में बैठूंगा। आज धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, योगेश्वर कृष्ण, सिंहासन में तो बैठा हूं मैं जरूर, पर यह सिंहासन मेरे स्वजन जन हैं, उनके रक्त से रंजित सिंहासन है। तो पहले युद्ध के प्रारंभ का विषाद वो गीता के उपदेश से दूर किया गया। दोबारा युद्ध के पश्चात विजयश्री के बाद जो धर्मराज युधिष्ठिर को विषाद हुआ, उसको भी भगवान ने वही पुनरावृत्ति की, गीता की वही उपदेश दिया। पर अर्जुन के मन का विषाद तो चला गया, पर धर्मराज युधिष्ठिर के मन का विषाद नहीं गया। धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान का उपदेश और विषाद ना जाना एक बहुत बड़ी बात हो जाती। अंत में एक बार भगवान अपने आप में ध्यानस्थ है, बैठे हुए हैं, नेत्र बंद किए हुए, और अश्रुओं से अश्रुओं की प्रवाह, अश्रुपात हो रहा है, जलधारा निकल रही। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान के नित्य दर्शन करने के लिए जाते हैं, फिर सिंहासन में बैठते हैं। आज जब देखा तो उनको ये लगा मेरी सेवा शुश्रूषा में कोई ना कोई ऐसी कमी या मेरे व्यवहार से कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो मैं भगवान को वो प्रसन्नता नहीं दे पा रहा हूं, जिसके कारण अप्रसन्न भाव से भगवान के नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है। और धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान के चरणों में गिर करके यही प्रार्थना की। भगवान ने कहा, युधिष्ठिर चलो चलो, विलंब हो जाएगा। मूल पक्ष क्या है यहां पर? सामान्य जीव को, अर्जुन जैसे जीव को भगवान का उपदेश तो लग जाता है,
पर जो उससे और ऊपर पक्ष के जीव होते हैं, एकदम धर्मनिष्ठ होते हैं, अति भगवत परायण होते हैं, उनको भगवान का उपदेश नहीं, भगवान के भक्तों का उपदेश लगता है। अब हुआ यही, भगवान ने कहा युधिष्ठिर चलो चलो विलंब हो जाएगा, और जो तुम मेरे रोने को पूछ रहे हो तो मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरे लिए कोई रो रहा है, इसलिए मैं उसके लिए रो रहा हूं। और भगवान युधिष्ठिर को लेकर के गए जो एकांत पक्ष में सरसैया में पड़े हुए भीष्म पितामह, तथापेकांतो पश्चिमे भूपमेन कंपितम। और उसी समय जाकर के भीष्म पिता ने कहा देखो देखो युधिष्ठिर, देखो देखो कृष्णो दर्शनम आगता। देखो मैं एकांत में पड़ा हूं, ये कितना दयालु कृष्ण है, इसको मालूम है इसके दर्शन करने के लिए नहीं जा सकता, पर मेरी इस स्थिति को देख करके ये स्वयं कृष्णो दर्शनम आगता है, ये स्वयं दर्शन देने के लिए आ गया है। जब भगवान के भक्त भीष्म पिता की इस स्थिति में पहुंचते हैं तब उनके लिए मोक्ष दक्षिणायन या उत्तरायण का विषय ही रह जाता है। उनके लिए भगवान के पास नहीं जाना पड़ता है, भगवान उनके पास आ जाते हैं। और वहां पे भीष्म पिता ने एक बड़ी बात कही, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षितां कलेवरम या विदिदम हिनोम्यहम् प्रसन्नहासारुणलोचनोल्लसं मुखाम्भुजं ध्यान पतश्चतुर्भुजः। बोले देखो मैं आपके कलेवर बदलने की 12 वर्ष तक प्रतीक्षा करता हूं, शायद वह देव मेरी प्रतीक्षा करे जिसके कलेवर बदलने समय की मैं प्रतीक्षा करता हूं। कौन? भगवान जगन्नाथ का। जब 12 वर्ष के बाद पुरुषोत्तम मास आषाढ़ में आता है तो भगवान का कलेवर बदला जाता है। मैं भी अपने कलेवर को बदलने जा रहा हूं। हे परमात्मा, आप मेरी प्रतीक्षा तब तक करें जब तक मैं अपने कलेवर को न छोड़ दूं, अपने शरीर को न छोड़ दूं। भगवान इस आतुर भरी बात को सुन करके करुणा में आ गए। धर्मराज युधिष्ठिर देख रहे सब पूरे व्रत को। भीष्म पिता ने कहा नहीं, मुझे प्रसन्नता की अनुभूति होना चाहिए, मेरे को रोने वाले नहीं, प्रसन्न भगवान को दर्शन करना चाहता हूं। प्रसन्न हासा रुणलोचनोल्लसन, भगवान प्रसन्न हो गए। भीष्म पिता ने सोचा मैं इस समय बैकुंठ तो नहीं जा सकता हूं, मुझे यही ही बैकुंठ और बैकुंठाधिपति का दर्शन होना चाहिए। जब इस संसार में परमात्मा रहते हैं तो मानवीय रूप में द्विभुज वाले होते हैं। बैकुंठ में सशंख चक्रम सकृत कुंडलम सपीत वस्त्रम सरश्रीरेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभस्त्रीम नमामि विष्णु चतुर्भुज। तो वहां चतुर्भुज भगवान होते हैं। ध्यान पथश चतुर्भुजा, उसी समय भगवान बैकुंठ स्वरूप हो गए और बैकुंठाधिपति बन करके भीष्म पिता को दर्शन किए। जीवन की यात्रा हो तो ऐसी यात्रा हो, जीवन का ज्ञान, जीवन की भक्ति, जीवन का कर्म तब पुष्ट होता है
जो हम नित्य भगवान के लिए करें वह हमारे जीवन की साधना है। और साधना का फल तब है, उस चाहे कर्म योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे भक्ति योग हो, वह जब पुष्ट हो, प्रतिफलित हो, तो भगवान हमारे पास आ जाएं, जिसके लिए हम भगवान की प्राप्ति का साधन बना रहे हैं। और इसके बाद राजधर्मान, दान धर्मान, जितने राजधर्म, दान धर्म, स्त्री धर्म, प्रजा धर्म जितने थे, चतुर्विधश्च धर्मार्थ का मोक्षांचा, ये चारों पुरुषार्थों का पूर्ण उपदेश भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर को दिया। और धर्मराज युधिष्ठिर के मन में जो महाभारत के बाद की जो विषाद की युक्ति बनी थी, जो ग्लानि भर गई थी, जो मोह का समावेश हो गया था, आज भीष्म पिता ने अपने उपदेश को दूर किया। तो अर्जुन के मोह की निवृत्ति भगवान करते हैं, और धर्मराज युधिष्ठिर के मोह की निवृत्ति भगवान नहीं, भगवान के परम भागवत भक्त करते हैं। तो इस प्रकार से भक्त और भगवान का कितना वैशिष्ट होता है। भगवान से बढ़कर के भक्त के प्रति एक भक्त का क्या वैशिष्ट होता है, यह आज आप हमने एक सामान्य चिंतन में लिया। सन्मार्ग की यह यात्रा निरंतर बनी रहे। आप इसको निश्चित रूप से चैनल को डॉक्टर शिवदत्त मिश्र श्रीधराचार्य करके सन्मार्ग नाम जो चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और सुनें, एक दूसरे को शेयर करें। आपके जीवन में भी वही स्थिति बने जो भीष्म पितामह के समय में बनी है। हमारी भक्ति, हमारा कर्म, हमारा ज्ञान तब पूर्ण मानेंगे जब हम भगवान के पास तो निरंतर जाने के लिए प्रयत्नशील हैं। एक समय वह आए कि भगवान हमारे पास भी आए। यही आज के चिंतन का एक मूल पक्ष है। आप सबके जीवन में बहुत प्रसन्नता के साथ भगवान की कृपा मिले। जय